हेलो रोहन, वेलकम टू कैपिट्यूड्स कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन यूआईसी एओ के लिए टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले गाइस, जो कि रिसेंटली यूआईसी 2024 का जो पेपर हुआ था उस पर डिपेंडेंट है। अब देखिए गाइस, अगर हम लोग यूआईसी असिस्टेंट या फिर एओ की बात करते हैं तो जहाँ पे क्लर्क और पीओ लेवल की बात आ जाती थी, थोड़ा सा जो है कंप्यूटर अवेयरनेस में जो डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। इसी का मतलब यह है कि जो लेवल जो है थोड़ा सा जो है इजी से आपका जो बढ़कर जो है कुछ डिटेल क्वेश्चन वो पूछ लेता है। अब देखिए आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो जिसमें आपका जो फंडामेंटल्स है वो आपके जो अराउंड हम लोग 8 to 10 क्वेश्चन जो है बेसिक फंडामेंटल से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो आपके रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है वो आपका थोड़ा सा एओ लेवल तक थोड़ा सा कॉम्पिटेंस रखने के लिए वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं सारे क्वेश्चन को जो है हम लोग आज के सेशन में कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और इसी तरीके से यही लेटेस्ट पैटर्न के जो प्रश्न है आईबीपीएस आपको एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइस, इस सेशन को कंटिन्यू करने से पहले आपको थैंक यू कहना चाहूंगा जिस तरीके से आपने आपका रिस्पांस दिखा है हमारे प्रीवियस सेशंस पे, ठीक है। जो अभी हमने हमारा रिसेंट सेशन प्रेजेंट किया था, इन सारे सेशन को आपको एग्जामिनेशन के पहले जाके देखना होगा, इंक्लूडिंग दिस मैराथन एज वेल। आई होप आप काफ़ी अच्छी तरीके से आउट ऑफ 20 क्वेश्चन में से 18 प्लस अच्छी तरीके से स्कोर कर पाओगे, इतना हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि जो हमने क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट किए काफ़ी क्वालिटी के और रिसेंट आईबीपीएस पैटर्न के डेवलप्ड है, ठीक है। वन मोर थिंग गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे हमें काफ़ी एक मोटिवेशन मिलता है, एक आपका सब्सक्रिप्शन से और एक आपके लाइक से, ठीक है। तो जरूर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि रिसेंट आपको प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स अगर आपको देखना होगा तो ये सारे सेशंस अवेलेबल है। हम लोग कैटेगरी वाइज प्रोवाइड करते हैं, जो कि यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी तरीके से आपको डेटा जो है कंपाइल करके हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज एंड द टॉप इंपॉर्टेंट डिटेल बुलेट न्यूज। तो ये सारे मंथली करंट अफेयर्स जाके देखना होगा। वन मोर थिंग, अगर आप उसका प्रिंट आउट चाहते हो तो आप हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्रिंटेबल ई बुक, जी हाँ, आपको जो है ई बुक जो है लेकर आप उसका प्रिंट भी करा सकते हैं। ये सारे हमने फैसिलिटी आपके सामने प्रेजेंट करके रखे हैं। तो आपको कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ई बुक के सेक्शन को विजिट करना होगा और हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स के ई बुक्स होते हैं उसको आप प्रिंट भी करके अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बिना किसी तरीके हमारे सेशन को शुरू करते हैं, देखते भी हमारा सबसे पहला कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ मदरबोर्ड। हमने कल के सेशन में ही हमने आपके सामने डिस्कस किया था कि मदरबोर्ड क्या होता है गाइस, ये एक हमारी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जितने भी मैं आपको फुल फॉर्म्स या फिर एक्रोनिम्स बताता हूँ उसके फुल फॉर्म्स के सिंगल इंडिविजुअल लेटर्स भी आपको पता होना जरूरी होता है। जैसे कि हमारे पास पीसीबी, ठीक है, आपको बन सकता है द मदरबोर्ड कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग पीसीबी, ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पीसीबी, ठीक है, वेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या फिर आपको बन सकता है वेयर बी इन द पीसीबी स्टैंड्स फॉर और सी इन द पीसीबी स्टैंड्स फॉर। तो आपका इंडिविजुअल लेटर का भी पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या होता है करके। अब आपको मैंने मदरबोर्ड बता दिया मोटा मोटा कि उसके अंदर हमारे पास में सारे पेरिफेरल्स कनेक्ट करने का सीपीयू हो गया, चाहे आपका आईओ पोर्ट्स हो गए, एक्सपांशन स्लॉट्स हो गए, पीसीआई स्लॉट्स हो गए, ये सारे कनेक्ट करने के लिए हमें जो है फैसिलिटी रहती है। लेकिन यहाँ पे मेन रोल क्या होता है मदरबोर्ड का, कि जो है हमारा कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच में बनाए जा सके, इसलिए हम लोग इसका मदरबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स को एक दिक्कत जा रही होंगी कि मदरबोर्ड से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन, वो हमने एक ऑलरेडी सेशन जो है काफ़ी दिनों पहले ही कैपिट्यूड्स पे यूट्यूब पे अपलोड करा दिया गया। इस सेशन को जाके जरूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी तरीके से आपका मदरबोर्ड का एक सेशन कवर अप हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर एक भी क्वेश्चन आपका बनता है इस टॉपिक से तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। तो इस सेशन को जाके देखना होगा, जिसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके मदरबोर्ड एमसीक्यूज बाय कैपिट्यूड्स इस तरीके से भी सर्च करके सेशन को देख सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड रेसिपिएंट्स टू द सीसी फील्ड इन एन ईमेल, ठीक है। अब देखिए, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। हमने एक रिसेंट सेशन में डिस्कस किया था गाइस कि आपको जो है हमारे पास ईमेल की बॉडी रहती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है, ठीक है। टू रहता है, सब्जेक्ट रहता है, बॉडी रहता है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास सीसी एंड बीसीसी रहता है। तो उसका क्या मायने होते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्मेट में एओ लेवल में पूछता है, ठीक है। अब देखिए आपको हमारे पास ऑप्शन क्या है, रिसिपेंट इन द सीसी फील्ड रिसीव सेपरेट कॉपी ऑफ द ईमेल, ठीक है। इसके बाद में रिसिपेंट इन द सीसी फील्ड कैन नॉट ओपन द ईमेल, ये ऐसे गलत हो जाएंगे। ऑल रिसिपेंट कैन सी ईच अदर्स ईमेल एड्रेस, ये इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अब मुझे बताइएगा क्या ये आपका जो सीसी का क्वेश्चन है ये आपके लिए अलग है क्या, नहीं, बट लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है ये थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसी के साथ जो है बीसीसी का क्या फुल फॉर्म होता है,
ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसके अंदर जो है ठीक है रिसिपेंट जो है एक दूसरे को भेजे गए ईमेल, दैट मीन्स एक दूसरे को ये कितने रिसिपेंट को ईमेल भेजा गया ये नहीं देख पाते, ठीक है। तो यही एक मेजर डिफरेंस होता है सीसी एंड बीसीसी को, ठीक है। ऑल रिसिपेंट कैन सी ईच अदर्स ईमेल एड्रेस, ठीक है, मतलब एक पर्सन को जो है ईमेल भेजा गया, 100 अदर लोगों को भी ईमेल भेजा गया, लेकिन सारे जो ईमेल एड्रेसेस है उस सीसी फील्ड में ऐड करके रखा है, ठीक है। तो जो है एक पर्सन ए बाकी सारे पर्सन्स की ईमेल देख सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर बीसीसी की बात किया जाता है तो वहाँ पे जो है एक पर्सन जो है बाकी जितने लोगों को ईमेल भेजा गया उनकी ईमेल एड्रेसेस चेक नहीं कर सकता, उसको वो पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना रहेगा। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फायरवॉल इन अ नेटवर्क सिक्योरिटी। आपने एक ना एक टर्म जो है, एक ना एक क्वेश्चन आपको फायरवॉल से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं, ये फायरवॉल जो जनरली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रहता है, ठीक है, जो क्या करता है अनऑथराइज एक्सेस को, ठीक है, एक ब्रिज बना देता है, ठीक है। अब देखिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कोर इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे पास एक सिस्टम कर्नल का, या फिर हम लोग बात करते हैं हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग का, ठीक है। तो कुछ एक्सेस जो है ग्रांट किया जाता है, लेकिन कुछ जो रजिस्ट्री वगैरह के एक्सेस है वो पूरे बैन किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इन द टर्म्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं तो नेटवर्क सिक्योरिटी में जो है हमारा जो ट्रैफिक होता है, ठीक है, मॉनिटर करना और उसको कंट्रोल करने का काम ये नेटवर्क सिक्योरिटी में फायरवॉल का रहता है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास में ऑप्शन सी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट होता है गाइस ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जानना, क्योंकि ऑप्शन जो है आपको देखिए ऐसा रटे रटाए क्वेश्चन करके जाओगे तो कुछ भी फायदा नहीं रहता है। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि टॉप 20 क्वेश्चन के साथ में एडिशनल आपको डेटा भी प्रोवाइड करते चलो, सो दैट आपका जो है डिटेल अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके इस कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉपिक को लेते हैं। और यहाँ पर अगर आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है तो उसको आप क्लियरली मार्कअप कर सको, ठीक है। यही आपका सिलेक्शन दिलाता है गाइस आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि जो है आपके मार्क्स एक एक सिंगल मार्क्स भी, जिस तरीके से आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी करते हो लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाता है, लेकिन कंप्यूटर अवेयरनेस ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप 20 ऑन 20 भी ले सकते हो अगर हमने जितना भी आपको स्ट्रेटेजिकली चीज़ें बताई उसको अगर आप फॉलो करते हो तो, ठीक है। कंटिन्यू करते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन प्राइवेसी लिमिटेशन ऑफ यूजिंग इकोग्निटो मोड इन एन वेब ब्राउजर, ठीक है। अब देखिए जब भी हम लोग इकोग्निटो मोड यूज करते हैं वेब ब्राउजर में तो हमें लगता है कि हमारा कोई भी ट्रैक नहीं हो रहा है, ठीक है, बट जो है वेबसाइट जो भी हम लोग विजिट करते हैं वो स्टिल आपके जो IP एड्रेसेस को ट्रैक कर सकती है। ध्यान दीजिएगा ये इसका इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। ये जो इकोग्निटो मोड है वेब ब्राउजर में ये प्राइमरी डिजाइन किया गया है सो दैट हमारे जो लोकल ब्राउजिंग हिस्ट्री है, ठीक है, वो स्टोर ना हो सके, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो IP एड्रेस जो है वो उनके पास नहीं जाता, आपका IP एड्रेस जो है वो उनके पास चले जाता है एंड दैट वेबसाइट कैन स्टिल ट्रैक यू यूजिंग दैट IP एड्रेसेस, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट कंप्लीटली फाउंड ऑन अ ग्राफिक्स कार्ड। वन मोर थिंग गाइस, एक चीज बताना भूल गया मैं, ठीक है। इकोग्निटो मोड का जो है एक शॉर्टकट की जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया था रिसेंटली 2022 में 2023 में, तो वो शॉर्टकट की जरूर पढ़ के जाइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में उसका करेक्ट आंसर बताऊंगा कि व्हाट इज द शॉर्टकट की इन अ क्रोम टू डायरेक्टली लॉन्च द इकोग्निटो मोड, ठीक है, टैब, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट कॉमनली फाउंड ऑन अ ग्राफिक्स कार्ड। देखिए ग्राफिक्स कार्ड होता है एक हाई एंड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है, ये जो है प्रोसेसर फुलफिल नहीं कर पाता है, ठीक है। जो आपका ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है GPU, ये कैपेबल होना चाहिए जितने भी हाई रेंडरिंग वाले ग्राफिक्स होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है अगर हम लोग एक पर्टिकुलर अगर लाइक कैड का सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, कोई गेम डेवलपर्स हो गया या फिर गेम प्लेस हो गया, ठीक है, तो उसमें काफ़ी ग्राफिक इंटेंसिव टास्क रहते हैं, ठीक है, वो CPU परफॉर्म नहीं कर पाता उतना, इसलिए हमें एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो ये क्या करता है जो है जो ग्राफिक्स रिलेटेड ये है प्रोसेसिंग है ये GPU की तरफ चले जाता है, एक्सटर्नल GPU की तरफ, और प्रोसेसर उसका सिर्फ प्रोसेसिंग का काम करता है, सो दैट एक ऑप्टिमाइज वे में हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। अब देखिए ग्राफिक्स कार्ड जो है एक्सटर्नल पेरिफेरल में आता है देखा जाए तो, ठीक है, तो उसके अंदर जो आउटपुट के पोर्ट्स होते हैं जनरली, और कुछ जो है हमारे पास में ऑडियो के पोर्ट्स भी रहते हैं, जिसका हमारे पास में HDMI हो गया, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस हो गया, USB-C हो गया, VGA, ठीक है, डिस्प्ले पोर्ट, DVI, इन ऑप्शन में से इन जो पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे DVI पोर्ट हो गया, डिस्प्ले पोर्ट्स हो गया, ठीक है, एंड उसके बाद में वीडियो ग्राफिक्स अरे इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डिजिटल
विजुअल इंटरफेस, ये ध्यान रखना होगा DVI का, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सभी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जो ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर जो है USB-C का एक पोर्ट नहीं रहता गाइस, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। अब इसका एक्सेप्शन आप मुझे कहोगे कि सर ये यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें ग्राफिक्स कार्ड हम लोग एक्सटर्नल को कनेक्ट कर पाते हैं, नहीं, बट जो हमारे पास में स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं, जो स्टैंडर्ड हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड रहते हैं, यहाँ पे HDMI का पोर्ट रहता है, ठीक है, VGA का पोर्ट रहता है, डिस्प्ले पोर्ट्स रहता है, DVI पोर्ट्स रहता है। ये क्या कहते हैं, हमें एक्सटर्नल मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए या फिर प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए, जो कि एक हमारे आउटपुट डिवाइसेस है, उसको कनेक्ट करने के लिए इन सारे पोर्ट्स का इस्तेमाल होता है, एक्सेप्ट फॉर द USB-C। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि USB-C के थ्रू भी हम लोग क्या डिस्प्ले को आउट कर पाते हैं, जी हाँ, USB-C के थ्रू भी हम लोग आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास थंडरबोल्ट के पोर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें अगर आपके पास लैपटॉप भी है तो आप एक्सटर्नल GPU डायरेक्टली उसमें कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपके पास कुछ स्मार्टफोन भी है हाई एंड, या फिर अगर आपके पास टैबलेट भी है, तो आप USB-C के थ्रू जो है आउटपुट ले सकते हो टू कनेक्ट ऑन अ स्क्रीन। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखने रहेगी, बट उस कॉन्टेक्स्ट में आपको सोचना नहीं उतना हाई एंड, जो एक स्टैंडर्ड जो हमारे पास बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन रहते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आता है हमारे पास में ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज अ शॉर्टकट टू स्विच द टैब्स इन अ क्रोम क्विकली। अगर हम गूगल क्रोम की बात करें, गूगल क्रोम क्या है गाइस, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट ब्राउजिंग एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग वेबसाइट्स को ब्राउज कर सकते हैं। अब देखिए टैब्स जो होती है हमारे पास में, डिफरेंट वेबसाइट्स को हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है, उसको डायरेक्टली स्विच करने के लिए आप उसको माउस के पॉइंटर से क्लिक करते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपने शॉर्टकट की Ctrl+Tab जो है, इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो जो है आप मूव कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम बिटवीन टैब टू टैब। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी एक कैच आता है, अगर थोड़ा सा पेपर और लेवल अप हो गया आपका, तो उसमें क्या करेगा, IPS क्या पूछेगा कि क्रोम के टैब में स्विच करने के लिए हम लोग जो है कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, व्हेन वी वांट टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अगर लेफ्ट टू राइट करना है, ठीक है, तो ये शॉर्टकट की यूज होती है। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करना चाहते हैं, टैब टू टैब स्विच करना चाहते हैं, तो Ctrl+Tab का शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपको राइट टू लेफ्ट आना होगा, तो आप जो है Ctrl+Shift+Tab का इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो ये भी बात दोनों शॉर्टकट की एट द सेम टाइम आपको ध्यान में रखने रहेंगे। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। एक मुझे होमवर्क की तरह क्वेश्चन दे रहा होगा, ठीक है, नया टैब ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज होता है क्रोम में, जो कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन के पूछा गया था रिसेंटली, जरूर बताइएगा, उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन इज विच की कॉम्बिनेशन ओपन्स अ टास्क मैनेजर ऑन अ विंडोज, ठीक है। टास्क मैनेजर में जो है हम लोग हमारा जो मेमोरी प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी प्रोसेसिंग है कितना हो रहा है, ठीक है, हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्सेज जो है जैसे कि CPU, GPU, RAM, हमारे पास में एक्सटर्नल हमारा वाईफाई रहता है, वो उसका स्पीड कितना है, ठीक है, करंटली, ये सारी चीज़ें मॉनिटर और ट्रैक करने के लिए जो हम लोग टास्क मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं। करंटली ओपन प्रोसेसिंग जो हो रहा है, ठीक है, जो सर्विसेज ऑन होती है, जो स्टार्टअप के टाइम पे ऑन एंड ऑफ होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें टास्क मैनेजर से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली Ctrl+Shift+Escape इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए गाइस, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जितने भी एस्पिरेंट इसको स्किप करके देख रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन और आप मूव ऑन करें, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं उससे बेटर रिकमेंड आपको करूँगा कि आप जो है डायरेक्टली सेशन ही पूरा स्किप कर दें, क्योंकि जितने भी आपको चीज़ें मैं मेंशन करते रहता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, वही आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन के पूछ रहे थे। दैट मीन्स अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा, उसका बेसिक फंक्शनिंग पता होगा, तो ही आप AO लेवल के अच्छी तरीके से कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन को मार्कअप कर पाओगे, ठीक है। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं। अब देखिए, आपको एक लिस्ट ऑफ वेब ब्राउजर पता होना चाहिए कि कौन से वेब ब्राउजर कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स जो है, ठीक है, ये जो है उसका मोजिला का खुद का एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर जो हमारा कोई हमारा वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल क्रोम गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। सफारी एप्पल का है। इंटरनेट एक्सप्लोरर खुद का माइक्रोसॉफ्ट का है। मोजिला खुद का उनका एक्सप्लोरर है, ठीक है, फाइल वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज टू कनेक्ट अ माउस एंड कीबोर्ड टू द CPU, ठीक है। एकदम माउस और कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड वे में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे भी मैं मेंशन करना चाहूँगा गाइस, ठीक है, जो माउस और कीबोर्ड रहता है, ठीक है, पहले PSI कनेक्टर्स रहते थे उसके, ठीक है, उसमें भी आपको कलर कोड पे क्वेश्चन बनते थे प्रीवियसली, ठीक है। अगर हम लोग बात करें माउस और कीबोर्ड को, तो हम लोग जनरली USB-A से उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। USB Type-C जो है लेटेस्ट हो गया, ठीक है, जो रिवर्सिबल Type-C पोर्ट होता है, लेकिन जो USB-A पोर्ट होता है, ठीक है, वो जो होता है गाइस, ठीक है, एक हमारा स्टैंडर्ड पोर्ट रहता है जिससे हम लोग कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ POST, ठीक है, पोस्ट, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनेशन में। एक तो पोस्ट का फंक्शन क्या है, उसका यूज क्या होता है, या फिर उसका फुल फॉर्म। पोस्ट का ये जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक बेसिकली डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करता है बिफोर बूटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता होगा कंप्यूटर को स्टार्ट होने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बूट करना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो इनिशियल लोड होती है, ठीक है, उसके पहले क्या होता है, पोस्ट होता है, ठीक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास बेसिक पेरिफेरल्स कनेक्टेड है हार्डवेयर, ठीक है, हमारे मदरबोर्ड के साथ में, ये प्रॉपरली रन हो रहे या नहीं हो रहे, इसका एक बेसिक टेस्ट होता है, ठीक है। जस्ट लाइक आप एक अगर मान लो एक व्हीकल स्टार्ट करें तो उसमें फ्यूल पंप चल रहा है, ठीक है, ऑयल प्रॉपर है नहीं है, किस तरीके से गाड़ी चेक करती है पहले, उसी तरीके से जो है पोस्ट टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है, ये जो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स रहते हैं हमारे पास सीपीयू में कनेक्टेड, ठीक है, या फिर कैबिनेट से जुड़े हुए, वो एक परफॉर्म करते हैं, एक बेसिक छोटी सी टेस्ट होती है, उसके बाद में हमारे पास बूटिंग प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। अगर मान लो आपका रैम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो उस केस में हमारा जो है सीपीयू जो है शुरू नहीं, दैट मीन्स कंप्यूटर हमारा शुरू नहीं होगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बूट नहीं होगा, अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो यही हमारा पोस्ट का काम होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो है बेसिक फंडामेंटल थ्योरी में जो है दिक्कत जाती है, इसलिए मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है। अगर आप चाहते हो आपके आने वाले एनआईसीएल के एग्जामिनेशन के लिए भी आप कंप्यूटर अवेयरनेस को थ्योरी के साथ जो है, ठीक है, सारे 16+ टॉपिक को अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ना चाहते हो, इंक्लूडिंग 1000 MCQs। हमने ये कोर्स को लॉन्च किया था, ऐसा कहते हुए कि हम लोग सिर्फ 1000 MCQs को पढ़ाएंगे, लेकिन हमने पूरी की पूरी थ्योरी भी इसके अंदर कवर करा दी, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। इस कोर्स को आपको एनरोल करने के लिए CA75 कूपन कोड को आप लगा के इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो। जितने भी एस्पिरेंट अभी तक इसको ज्वाइन करके रखा है उनका काफ़ी प्रूवन रिजल्ट रह चुका है उनके बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन में, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि सर अभी हमारा एग्जामिनेशन तो 2 से 3 दिनों में कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जहाँ से हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन बन जाए, तो आप उसके लिए भी चिंता नहीं कीजिएगा। कैपिटल्स के एप्लीकेशन पे इस COM60 कूपन कोड को लगाकर जो है आप जो है पहले तो ई बुक आप पढ़ सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे जो 12 मॉक टेस्ट है 12 into 100 क्वेश्चन की, ये सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आपको सारे लेटेस्ट IBPS पैटर्न के जो पूछे गए क्वेश्चन और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की, वो हमने इंक्लूड करके रखे हैं, ठीक है। सो दैट क्या होगा, हर एक आपके मॉक टेस्ट में आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे इंक्लूडिंग सोल्यूशन। एंड अगर आप चाहते हो कि सारी पहले तो ई बुक पढ़ के सारे क्वेश्चन दे दो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। सिर्फ इसका 199 प्राइस है, जो कि आपके काफ़ी अच्छी तरीके से स्कोर बना के देगा आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉपिक में, इसलिए आपको इसको ज्वाइन करना होगा। ई बुक और मॉक टेस्ट एक कॉम्बाइन कोर्स है, ठीक है। दैट मीन्स एक ही इसमें ई बुक भी आपको मिलेगा, उसको आप पढ़ के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ आपको क्वेश्चन चाहिए, तो आप डायरेक्टली इन मॉक टेस्ट की तरफ मूव कीजिएगा और सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हर एक मॉक टेस्ट में 100 into 12 ऐसा कंप्लीट 1200 क्वेश्चन की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। जरूर एनरोल कीजिएगा, कैपिटल्स के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप आप जरूर कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द रियल टाइम प्रोटेक्शन इन एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एक चीज एडिशनल मेंशन करना चाहूंगा, इसकी जो लिस्ट है आपको पता होना जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मैं एक लिस्ट जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में कहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लिस्ट एंड एंटीवायरस की लिस्ट, साथ ही साथ आपके जो वेब ब्राउजर होते हैं इसकी लिस्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या करता है, क्योंकि उसी बेसिस पे वो आपको पूछता है कि किस तरीके से इसमें से हमारा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, या फिर किस में से इनमें से कौन सा क्या हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, या फिर वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इस तरीके से लिस्ट को पता अगर हो जाती है आपके पास, ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से लगा लेते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास पूछा गया कि रियल टाइम प्रोटेक्शन क्या होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में, तो जो ऑटोमेटिक और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहता है थ्रेट्स का, थ्रेट्स मतलब वायरसेस का, ठीक है, उसको ट्रैक करके उसको जो एलिमिनेट करने का काम ये रियल टाइम प्रोटेक्शन करता है हमारे एंटीवायरस में, ठीक है, जो कि कंटिन्यूस रन होते रहता है, जो भी फाइल का एक्सचेंज वगैरह होता है, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली स्कैन करता है फॉर द थ्रेड्स, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ड हो गया, एक्सेल, क्रोम, एडोब फोटोशॉप, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। मैंने आपको बताया था गाइस, ठीक है, जिससे कि हमारे पास में डिवाइस ड्राइवर हो गया, फर्मवेयर वगैरह हो गया, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके बिना हमारा सिस्टम रन नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो क्या उसके बिना हमारा सिस्टम चल सकता है? जी डेफिनेटली चल सकता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स पता होना जरूरी है, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। विंडोज ओएस हो गया, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बिना हमारा सिस्टम जो है रन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते गए। CDR में जो आर का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमें पूछा गया। तो CDR में आर का स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क
रिकॉर्डेबल, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सीडी का फुल होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ओके। और सीडी आरडब्ल्यू इस तरीके से भी आ सकता है आपको, तो वो भी आपको पता होना जरूरी है। एंड अगर आपको आज का सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक एक आपका बेसिक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से आपने रिसेंट सेशन को आपने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और हमने जल्दी से जल्दी आपके सामने एक नया सेशन प्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि जितना आप ये विन विन सिचुएशन होती है, जितना आप हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे उसी तरीके से हम लोग आपको भी सेशन प्रोवाइड करेंगे। पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी तरीके से आपके इस UIC के एग्जामिनेशन में नंबर ला पाए, ठीक है। तो ये ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा गाइस। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज लॉन्च्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया सर्च इंजन कौन सा है? वो हमारे पास बिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, ठीक है। अब देखिए गूगल का खुद का एक सर्च इंजन होता है, ठीक है, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का खुद का डिफॉल्ट सर्च इंजन होता है बिंग, ओके। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच कंप्यूटर क्रिएटेड बाय स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनियाक इन 1976 इज लिस्टेड अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक द्वारा 1976 में कौन सा कंप्यूटर तैयार किया गया था? वो था एप्पल 1। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन का यूनिट क्या होता है? बेसिक यूनिट क्या होता है ऑफ इन्फॉर्मेशन? वो है हमारा क्यूबिट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी एग्जामिनेशन में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू परफॉर्म अ राइट क्लिक यूजिंग अ लैपटॉप ट्रैक पैड, ठीक है। लैपटॉप ट्रैक पैड क्या कौन सा एक डिवाइस है? गाइस ये भी एक हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। बहुत बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। टच पैड या फिर ट्रैक पैड जिसको कहते हैं, तो ये भी एक हमारा पार्ट ऑफ इनपुट डिवाइस ही है, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा टच पैड रहता है, ठीक है, अगर आपने देखा होगा स्टैंडर्ड, ठीक है, बहुत सारे लैपटॉप में इंटीग्रेटेड रहता है, नहीं तो उसमें सेपरेट बटन भी रहते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट बटन क्लिक रहती है, राइट क्लिक रहती है, ठीक है। तो जो है अगर आपको इस बटन का इस्तेमाल ना करते हुए डायरेक्टली टच से अगर आपको राइट क्लिक करना होगा, ठीक है, तो अगर आप देखिए एक सिंगल बार आप टैप करते हैं इसको फिंगर से, तो जो हमारा एक टैप होता है, ठीक है, दैट मीन्स एक लेफ्ट क्लिक होती है। लेकिन अगर आपको राइट क्लिक करना होगा तो आप जो है 2 फिंगर के साथ में टैप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक बेसिक फंक्शनिंग होता है, आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़े से जो है गाइस एओ लेवल में जो है 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं, जो आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए रहते हो, और वहाँ से वो क्वेश्चन बना के पूछ लेते, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई ऐसे पर्टिकुलर बुक है वहाँ से आपको क्वेश्चन उठा के दे दिए। एक बेसिक फंडामेंटल जो है फिर जो रीजन एडवांसमेंट होते हैं कंप्यूटर के दुनिया में, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? वो हमारा लिनक्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं MS-DOS, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये हमारा COI टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिंगल टास्किंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। iOS का किसका है? ये हमारा एप्पल का है, ठीक है। विंडोज़ किसका है? खुद का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, डेस्कटॉप पीसीज के लिए, ठीक है। तो इसमें से आपको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर को पूछा गया तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इनकॉग्निटो मोड में आपके IP एड्रेस को ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन VPN की बात करते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इस तरीके से होता है कि जहाँ पे जो है प्रॉपर एक आइसोलेशन में, ठीक है, एक प्लेस से आप कोई भी प्लेस के लोकेशन को सिलेक्ट करके जो है एक पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो गाइस, ठीक है। आपका जो है ट्रैक करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, ठीक है। प्राइवेटली और सिक्योरली एक्सेस करने के लिए VPN का इस्तेमाल किया जाता है। VPN एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क है जो अलाउ करता है यूजर को टू सर्व द इंटरनेट प्राइवेटली एंड सिक्योरली बाय एनक्रिप्टिंग योर डेटा, ठीक है। ये क्या होता है, इससे एक यूनिक IP एड्रेस मिलता है जो डिफर करता है हमारे खुद के IP एड्रेस से, इसलिए इसको ट्रैक करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जो यूज़ है VPN का ये कुछ कुछ कंट्रीज में रिस्ट्रिक्टेड भी है, जैसे कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है। एंड जो है लीगल है यहाँ पे US में वगैरह, ठीक है। तो ये जो है VPN कुछ कुछ कंट्रीज में बैन भी होता है, कुछ कंट्रीज में अलाउ भी करता है, जिससे क्या होता है एक पर्टिकुलर यूजर की आइडेंटिटी, देखिए यूजर की आइडेंटिटी होती है हमारे पास IP एड्रेस से, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस किसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। IP एड्रेस से क्या होता है, जिस तरीके से आपके घर का एड्रेस होता है, ठीक है, एक प्रॉपर आपका एड्रेस रहता है, उसी तरीके से जितना भी पेरिफेरल हमारे इंटरनेट से जुड़ता है उसका एक IP एड्रेस होता है, ठीक है। उससे आपको ट्रैक किया जा सकता है कि ये कौन से नेटवर्क से कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। इसी से जनरली साइबर क्राइम को रोकने के लिए मदद होता है। अगर मान लो VPN के थ्रू कोई एक्सेस किया जाए तो एक इंडिया में बैठा हुआ जो पर्सन है वो कोई भी दूसरे सर्वर का लोकेशन चूज करके वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये बात होती है VPN में, ओके।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन इज इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर द डैश दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट पोर्ट जो है गाइस ये एक्सटर्नल इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या है जो हम लोग एक्सटर्नल पेरिफेरल्स को कनेक्ट कर सकते हैं हमारे सीपीयू के साथ में, कंप्यूटर के साथ में, ठीक है, जैसे कि USB-C हो गया, ठीक है, USB पोर्ट हो गया हमारे पास में, इनपुट आउटपुट जैक्स हो गया, ऑप्टिकल इन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया इनपुट आउटपुट पोर्ट हमारे एक्सटर्नल इंटरफेसेस हो गए। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूआईएससी के एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट सेशन कैसा चाहिए जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सेशन भी आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा मैं बिफोर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको अगर आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होगी, एग्जामिनेशन के दैट मीन्स अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी इंडिविजुअली, तो आप हमारे कैपिटोर्स के एप्लीकेशन पे एप्टी50 कूपन कोड को इस्तेमाल करके इसको एनरोल कर सकते हो गाइस। एंड अगर आपको कंप्यूटर साइंस की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, तो इस कोर्स को CA75 इस कूपन कोड को लगा के भी आप इसको एनरोल कर सकते हो, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर यूआईएससी एग्जामिनेशन गाइस। जरूर हमें रिव्यू शेयर कीजिएगा हमारे इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आफ्टर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट आती है आने वाले सेशन के लिए, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। रिसेंट सेशन एंड जो प्रीवियस ईयर का पेपर था गाइस अभी भी 2024 का, अगर आपको देखना होगा तो यहाँ पे इसको क्लिक करके देख सकते हो। हमारे एप्लीकेशन कैपिटोर्स को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। यहाँ पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा सो दैट आपको जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं आपको अच्छी तरीके से मिल सके, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं भी हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।